ये आपका 38 नंबर एपिसोड रहने वाला है और हम लोग इस फिजिक्स का ये टॉपिक वृत्तीय गति में बल, फोर्स इन सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग पढ़ जा रहे हैं। और इसका जो टॉपिक है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? सेंट्रीपिटल के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये एक सर्कल है, एक सर्कल है और सर्कल का जो परिधि है ना, पेरीमीटर, उस पर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? आपका चल रहा है। आपको पता है कि एसी की बात करते हैं, एक होता है एसी, है ना, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। किसके तरफ लगेगा? सेंटर के तरफ लगेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट जब कोई ऑब्जेक्ट आपका लीनियर वेलोसिटी है यानी परिधि पर चलेगा तो वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा फॉर्मूला। अगर वो एंगल थीटा से एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, है ना, ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय जो अभिकेंद्रीय जो त्वरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, है ना, एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, अगर परिधि पर चलेगा, है ना, तो सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होता है ना, तो एक सेकेंड में जो वस्तु का वेग होता है ना, वस्तु का लीनियर वेग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहलाता है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला है, एक सेकेंड में वस्तु द्वारा तय किए गए कोण, है ना, वस्तु द्वारा बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है आपका? ओमेगा स्क्वायर आर है। तो परिधि पर चलेगा यानी जितना मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगा, जितना मीटर पर सेकंड चलेगा, उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? उसके लिए वेग हो जाए वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक सेकंड में कितना एंगल चलेगा ना, उसके लिए ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर विस्थापन कहते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन कहा जाता है। और वी स्क्वायर अपॉन आर है, इस क्या कहा जाता है? इसका लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन। ये है आपका लीनियर एक्सीलरेशन और वो है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब चलिए, एक्सीलरेशन मिल गया तो हम लोग को फोर्स भी फार्मूला मिल जाएगा, एफ सी निकल जाएगा। एफ सी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ सी क्या होता है आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, सी को हटा दोगे तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? एम ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एफ सी है तो आपका क्या लेना पड़ेगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एसी लेना पड़ेगा। एफ सी बराबर क्या आ जाएगा? एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। देख लीजिए, दो को फार्मूला बन गया। अभिकेंद्रीय बल का कितना फार्मूला बन गया? अभिकेंद्रीय बल का दो फार्मूला बन गया। एक फार्मूला है आपका एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरा फार्मूला है एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर। एफ सी क्या है आपका? अभिकेंद्रीय बल। एफ सी क्या है आपका? अभिकेंद्रीय बल। एफ सी क्या है आपका? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है ना। चलिए अगला है अभिकेंद्रीय, अगला स्लाइड में क्या है? अभिकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी ने क्या बोला था? कोई बोला था ना इसे पिछले क्लास में कि सर बताइए कि अभिकेंद्रीय बल फोर्स है कि नहीं, बल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अभिकेंद्रीय बल के बारे में अभी तक पढ़े हो कभी? नहीं, ऐसा कोई बल होता ही नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई होता ही नहीं। लेकिन एक ऐसा जो वो हम टेंशन पढ़े हैं, ठीक है ना, जो अंदर के तरफ बल लगता है उसको न्यूक्लियर फोर्स पढ़े हैं, ठीक है ना। विद्युत अस्थाई बल पढ़े हैं हम लोग, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े हैं, टेंशन पढ़े हैं, ठीक है ना। और ये सब बल पढ़े हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी पढ़े हो अभिकेंद्रीय बल? नहीं। लेकिन एक सेंटर के तरफ एक बल कार्य करता है ना, एक बल कार्य करता है, सेंटर की तरफ एक बल लगता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? इसको अभिकेंद्रीय बल बोल देते हैं। लेकिन हमेशा हर एक जगह अलग अलग जगहों पर अलग अलग ये बल हो जाता है ना। इसलिए हम लोग किसी इसका विशेष रूप से अध्ययन नहीं करते हैं या फिर विशेष रूप से इसका नाम नहीं दिया जाता, ठीक है ना। जब हम अभिकेंद्रीय बल पढ़ेंगे ना, जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक में इसका हम लोग बल के रूप में क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। तो जैसा क्या, जैसे मतलब कि जहाँ जैसा वहाँ तैसा, जहाँ जैसा वहाँ तैसा, ठीक है ना। जहाँ जैसन वहाँ भ गेलै वैसन, है ना, वही वाला सिस्टम। जहाँ देखली खीर उधरे गेली भीड़।
तो यही वाला बात है। तो इसमें देख लो इस स्लाइड में, जैसे कि अगर कोई मान लो कि एगो रस्सी है, रस्सी में क्या बांधो, ईंटा बांधो, ईंटा बांध के रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाओगे और ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, तो जो एंगुलर जो मोमेंटम होगा ना, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा ना, तो एंगुलर जो मोमेंटम होगा तो रस्सी पर एक बल रहेगा, है ना। जो ईंटा है ना, ईंटा के तरफ ईंटा एक फोर्स लगाएगा, किधर तरफ लगाएगा, हाथ की तरफ एक फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग टेंशन बोल देते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ सी के बराबर, यानी सेंटीपीटल फोर्स के बराबर, टेंशन सेंटीपीटल फोर्स के बराबर हो गया। दूसरा है क्या, अब देखिए बीच में जो न्यूक्लियस की बात करते थे, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। अब इसमें इंट्रैक्शन की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या करते रहता है, ये चारों तरफ एकदम चक्कर लगाते रहता है, ठीक है ना। तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम करेगा तो, ठीक है ना। या फिर अब ले लो किसके, ये ले लो क्या बोलता है, एक पृथ्वी और दूसरा क्या है, सूरज, ठीक है ना। तो सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है ना, तो एफ जी। अब देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, किसके वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर टेंशन काम कर रहा है। तो सब किसके बराबर है भैया, सब तो बराबर है, देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एफ सी के बराबर हो गया, टेंशन भी एफ सी के बराबर हो गया, एफ जी भी किसके बराबर हो गया, एफ सी के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो भैया किसको कहोगे तुम अभिकेंद्रीय बल, है ना, किसको कह दोगे, बोला जा सकता है नहीं। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, अभिकेंद्रीय बल पढ़ते हैं। अगला स्लाइड में चलिए, अगला स्लाइड क्या है, अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका, एक प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है, एक है आदमी, आदमी अपना हाथ में क्या लिया हुआ है, अपना हाथ में 2 किलो का, 2 किलो का, एक आदमी अपना हाथ में लिया हुआ है 2 किलो का लोटा, है ना, 2 किलो का क्या लिया हुआ, लोटा लिया हुआ, और लोटा में रस्सी बांध दिया, 2 किलो का लोटा है, लोटा में रस्सी बांध दिया, लोटा को घुमा रहा है ऐसे 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 ऐसे, क्या कर रहा है, घुमा रहा है ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, घुमा रहा है ऐसे 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 घुमा रहा है ऐसे 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 क्या कर रहा है, ऐसे 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 क्या कर रहा है, घुमा रहा। और 2 मीटर का रस्सी है, तो टेंशन लगेगा अंदर की तरफ, टी किसके बराबर है, टेंशन किसके बराबर है, टेंशन एफ सी के बराबर हो जाएगा, सेंटीपीटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, टी एफ सी के बराबर हो जाएगा। टी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए जब एंगुलर मोमेंटम करते रहेगा ना, जो जो गोल गोल घुमाओगे ना, तो एंगुलर मोमेंटम उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम जब करते रहेगा ना, तो उसको डब्लू बोल देते हैं, ठीक है ना। तो 2 रेडियन पर सेकेंड, है ना, यानी एंगल जो बनाएगा तो रेडियन पर सेकेंड। अगर तुम लीनियर वेलोसिटी भी करा सकते हो, लीनियर वेलोसिटी के लिए तुम्हें एक पाथ बनाना पड़ेगा। टी बराबर क्या आ जाएगा आपका, टी बराबर एफ सी हो जाएगा, टी बराबर एफ सी हो जाएगा। तो टी बराबर क्या आ जाए, एम ओमेगा स्क्वायर आ जाए, एम ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या आ जाए, एम ओमेगा स्क्वायर है, एम क्या है आपका मास है, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाए, टी बराबर क्या है, 2 × 2 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, आपको देखो, आपको जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो दिया हुआ, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम आपका डब्ल्यू है, ठीक है ना। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू टू 2 × 2 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा आपका 2। तो क्या आ जाएगा, टेंशन कितना निकल गया आपका, टेंशन आपका 16 न्यूटन निकल गया कि नहीं निकल गया रे भैया, 16 न्यूटन निकल गया ना। टी बराबर क्या आ जाएगा आपका 16 न्यूटन, टी बराबर क्या आ जाएगा 16 न्यूटन है, ठीक है ना। तो सदा केंद्र की ओर जो एंगुलर जो होता है ना मोमेंटम, किधर के लगा, सदा केंद्र की ओर लगता है, सदा केंद्र की ओर। और अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय वो बल वह कुल बल है जो केंद्र की तरफ लगा, जो किसके तरफ लगता है, जो किसके तरफ लगेगा, जिसको किसके तरफ लगेगा, ए भैया किसके तरफ लगेगा, वो केंद्र की तरफ लगेगा, ठीक है ना, किसके तरफ लगेगा, केंद्र की तरफ। सेंटीपीटल फोर्स, सेंटीपीटल फोर्स देखो, अगर जो बात करते हो ये जो बॉक्स है, तो यहाँ पर एफ सी बराबर क्या हो जाए, T1 माइनस T2, T1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, T1 माइनस P2। जो रंगला हुआ बॉक्स है ना, उसमें क्या हो जाएगा T1, जिधर सेंटर की तरफ लेंगे तो उसको पॉजिटिव, बाहर वाला क्या है नेगेटिव, तो T1 माइनस क्या आ जाएगा आपका T2। अब सवाल ही देख लेते हैं, चलिए ठीक है ना, देख लो एक सवाल, सवाल क्या है, एक बड़का सा लठ है ना, बड़का सा क्या है आपका लठ है, और लठ में एक रस्सी बंधा हुआ है, और रस्सी में 3 जगह ईंट बना हुआ है,
तीन जगह क्या बना हुआ है, लीट है। ये तीन जगह तीन गो लोटा बना हुआ है। एगो लोटा है आपका 1 kg का, दूसरा लोटा है 2 kg का और तीसरा लोटा है 3 kg का। एक लोटा है आपका 2 kg का, दूसरा लोटा है 3 kg, दो एक लोटा है 1 kg का, दूसरा लोटा है 2 kg का और तीसरा लोटा है आपका 3 kg का। अब इसमें पूछ रहा है कि टेंशन बताओ, टेंशन बताओ टेंशन पता हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम हो जाएगा। अरे भैया तो पहले तीसरा वाला लोटा का निकालो, पहले किसको निकालोगे, तीसरा लोटा का निकालो, तो ठीक है ना। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, एक बल लगेगा अंदर के तरफ, वो लगेगा FC लगेगा, एक बंदर अंदर की तरफ एक बंदर एक अंदर की तरफ एक अंदर तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा FC लगेगा। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, FC के बराबर होगा। FC बराबर हम लोग जाते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, क्या जानते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r जानते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू, जैसे m का तो 3 किलो है ना, क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा 36 न्यूटन। T2 बराबर क्या आ जाएगा 36 न्यूटन। उसी प्रकार से आप जाओ सेंटीपीटल फोर्स आप निकालना है आपका लोटा नंबर 2 पर निकालो। तो लोटा नंबर 2 देखो, इसको नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा, नेट फोर्स लोटा नंबर 2 पर चले आओ, ठीक है ना, 2 kg वाला लोटा पर नेट फोर्स एक तरफ पॉजिटिव हो जाए, सेंटर की तरफ लगेगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और विपरीत लग रहा है पीछे की तरफ भी एक ठेल रहा है T2 क्या आ जाएगा, उसको निगेटिव लेंगे। FC बराबर क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 हो जाएगा। FC का फार्मूला हम लोग जानते हैं m ओमेगा स्क्वायर r होता है। तो T1 माइनस क्या हो जाएगा 36, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा T1 निकल जाएगा, 2 गुने 4 गुने 2 बराबर 16, T1 माइनस 36, तो क्या आ जाएगा आपका 16, कितना T1 की मान कितना निकल जाएगा आपका 52। T1 बराबर कितना निकल गया आपका 52 न्यूटन। अब चलिए एक नंबर लोटा पे, एक नंबर लोटा पे है ना 1 kg का, एक नंबर लोटा कितना kg का है आपका 1 kg का है। तो यहाँ पर भी आपका सेंटीपीटल फोर्स लगेगा, और सेंटीपीटल फोर्स जो ही लगेगा तो आपका नेट फोर्स की जरूरत है, नेट फोर्स यहाँ पर जानना जरूरी है। तो नेट फोर्स जानना जरूरी है, तो एक तरफ सेंटर की तरफ लगेगा, एक सेंटर की तरफ लगेगा, तो सेंटर T माइनस क्या आ जाएगा T1, T माइनस क्या आ जाएगा T1, तो 1 गुना 2 स्क्वायर गुना क्या आ जाएगा 1, तो T माइनस क्या आ जाएगा आपका 52, T माइनस क्या आ जाएगा आपका 52, T बराबर क्या है 56 न्यूटन। T बराबर क्या निकल के आ जाएगा, T बराबर 50, T बराबर क्या निकल के आ जाएगा, T बराबर 56 न्यूटन निकल के, T बराबर क्या निकल के आ जाएगा, T बराबर आपका 56 न्यूटन निकल के आ जाएगा। T बराबर क्या निकल के आ जाएगा, T बराबर आपका 56 न्यूटन निकल के आ जाएगा। T बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो T बराबर 56 न्यूटन निकल के आ जाएगा। T बराबर क्या निकल के आ जाएगा, T बराबर 56 न्यूटन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला है आपका कोनिकल लोलक। देखिए कोनिकल लोलक, अब ऊपर में एक सेलिंग है ना, सेलिंग से एक रस्सी बढ़ा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आप रस्सी देखिए, जो रेड से है ना उसको देखिए, और कुछ नहीं देखना है उसमें, देख लिए तो उसका लंबाई कितना होगा, L होगा, ठीक है ना। उसी रस्सी में क्या बांधा हुआ है, M मास का कोई लोटा बांधा हुआ है, M द्रव्यमान का क्या बना हुआ है, कोई लोटा बना हुआ है, ठीक है ना। M द्रव्यमान का यहाँ पर क्या बना हुआ है, एगो लोटा बना हुआ। अब लोटा को हम लोग कोनिकल रूप से घुमाएंगे, ऐसे 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 चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाओगे, चारों तरफ जिस तरह राउंड है ना बना हुआ, ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे, तो जो बीच वाला L था ना वही आपका साइड में भी L बन जाएगा, ठीक है ना। साइड में भी क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। साइड वाला L ले लेना है, ठीक है ना। जो रेड वाला था ना अब साइड में चला गया, तो साइड में इस तरह L घूमता रहेगा, चारों तरफ घूमता रहेगा। अब देख लो उसका फिर कंपोनेंट बना लो। इसका जब कंपोनेंट बना लोगे तो जो थीटा, जिससे थीटा लगता है उसको हम लोग कॉस लेते हैं, और जिसका थीटा, जिसके साथ थीटा लगता है उसको कॉस लेते हैं, और जिसके साथ नहीं लगता है उसको साइन लेते हैं, है ना, तो वो पी कहलाता है। तो एल साइन थीटा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, जो रेडियस बन जाता है, एल साइन थीटा आपका रेडियस बन जाएगा, देख लेना आगे। और इधर वाला क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको टेंशन ज्ञात करना है कि भैया इसमें टेंशन कितना लगेगा। तो टेंशन कितना लगेगा, तो नीचे की तरफ एम जी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो नहीं। एक टेंशन का फार्मूला आपको टी वाला फार्मूला पहले से पता होगा, टी बराबर क्या आता है 2 पाई रूट अंडर एल बटा में जी, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है। किसका फार्मूला है आपको पहले से पता, सिंपल पेंडुलम में का फार्मूला है ना। एसएचएम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टी बराबर क्या था 2 पाई रूट अंडर एल बटा में क्या आ जाएगा, टी इजकल टू समय अंतराल में टी इजकल टू 2 पाई रूट अंडर एल बटा में जी,
है ना, एल बटा में क्या आ जाएगा जी, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई, एल अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल बन जाएगा आपका एल कॉस थीटा बटा में जी हो जाएगा। यही पेंडुलम का फार्मूला है ना, यही कोणीय पेंडुलम का क्या है आपका फार्मूला, यही कोणीय पेंडुलम का फार्मूला, कोणीय पेंडुलम का फार्मूला कोणीय पेंडुलम का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, कोणीय लोलक का जो फार्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल एल साइन एल कॉस थीटा बटा में जी, एल कॉस थीटा बटा में क्या आ जाएगा आपका जी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला स्लाइड पर चलिए। अब देखिए कोणीय लोलक, वो तो वाला फॉर्मूला था हम लोग जान गए, ठीक है ना। अब देखिए कोणीय लोलक की बात करते हैं, कोनिकल पेंडुलम की बात करते हैं, तो उसमें सब कुछ हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। एल हो गया, टेंशन लगेगा अंदर की तरफ, जो एल है ना अंदर की तरफ क्या लगेगा टेंशन लगेगा, ऊपर हो जाएगा एल साइन थीटा हो जाएगा, कंपोनेंट बनाया है ना इसको एल को, तो वो एन साइन थीटा होगा, इधर एक कॉस थीटा हो जाएगा, जो एल साइन थीटा वही आपका रेडियस बन जाएगा। तो नीचे की तरफ एक बल लगेगा एम जी, नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा, नीचे की तरफ एक बल लगेगा एम जी, और ऊपर की तरफ बल लगेगा नॉर्मल। अब नॉर्मल तो यहाँ पर भैया लगने वाला है सिस्टम तो नहीं है, नॉर्मल यहाँ पर नॉर्मल क्या आ जाएगा एल कॉस थीटा, है ना, टी कॉस थीटा की जगह पर क्या यहाँ पर नॉर्मल क्या बन जाएगा आपका टी एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा है ना, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो नीचे में एम जी किसके बराबर हो जाएगा टी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। और सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, जो रेडियस वाला है ना टी साइन थीटा, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एफ सी बराबर, एफ सी किसके बराबर हो जाएगा आपका टी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। काहे कि ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाला बराबर ही हो जाएगा ना, है कि नहीं, बता पाए रही भैया रे। तो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, थीटा हो जाएगा, एल हो जाएगा, नीचे की तरफ एम जी लेगा, ऊपर की तरफ क्या लेगा टी साइन थीटा लेगा, नीचे लेगा एम जी ऊपर लेगा टी साइन थीटा, नीचे लेगा एम जी ऊपर लेगा टी साइन, नीचे लेगा एम जी ऊपर लेगा टी साइन थीटा, नीचे लेगा एम जी ऊपर लेगा टी साइन थीटा, ठीक है ना। तो एम जी देख लो, तो एम जी बराबर क्या आ जाएगा, एम जी किसके बराबर हो जाएगा, एम जी तो ऐसे नहीं था ना, तो नॉर्मल के बराबर, एम जी किसके बराबर हो जाता है आपका, एम जी हो जाता है आपका नॉर्मल के बराबर, एम जी किसके बराबर हो जाता है आपका, एम जी नॉर्मल के बराबर, एम जी किसके बराबर हो जाता है, एम जी आपका नॉर्मल के बराबर, एम जी किसके बराबर होता है नॉर्मल के बराबर, तो टी बराबर क्या आ जाएगा आपका, एम जी बराबर टी कॉस थीटा हो जाएगा, एफ सी बराबर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा, एम जी बराबर क्या है टी कॉस, एम जी बराबर क्या आ जाए, एम जी बराबर क्या आता है, एम जी बराबर टी कॉस थीटा, एम जी बराबर क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा, और एफ सी बराबर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा, एफ सी बराबर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा, एफ सी बराबर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा, एफ सी बराबर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा, एफ सी बराबर टी साइन थीटा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है। तो एम जी की बात करते हैं, एक देख लो, एक देख लो क्या देख लो, एफ सी देख लो, सेंटीपिटल फोर्स का एक फार्मूला हम लोग निकाल चुके थे, है ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, याद करो, याद करो वो पिछला बात जो हम कहे थे ना, याद करो वर्षों पहले हम क्या कहे थे तुम्हें, एफ सी बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर, क्या बोले थे याद है क्या कुछ, पिछले साल क्या कहे थे तुमको, तो एफ सी कहे थे, एफ सी बराबर क्या होता है एम, क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, क्या होता है एफ सी बराबर क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, बराबर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा, बट इधर क्या आ जाएगा एम जी हो जाएगा, एम जी बराबर क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा, एम से एम कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, एम से एम कट गया, टी से टी कट गया, तो क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर बट्टू में क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या आ जाए साइन थीटा बटा में क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। देखिए यही बात आपको चल के चल जाना है आपका एल साइन थीटा, उधर तो देख लो एल साइन थीटा। अब आपको देखो जो आर है ना, आर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा, टी साइन थीटा बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा एल साइन थीटा बटा में क्या आ जाएगा जी, तो एल साइन थीटा बटा में क्या आ जाएगा जी, ठीक है ना। तो इसको इस पार ले आओ, डब्ल्यू को हमको डब्ल्यू चाहिए ना, क्या चाहिए हमको डब्ल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू बराबर जी, जी बटा में क्या आ जाएगा रूट अंडर एल कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर क्या आ जाएगा एल कॉस थीटा,
रूट अंडर क्या हो जाएगा जी बटा में एल कॉस थीटा, रूट अंडर वर्ग क्या है जी बटा में एल कॉस थीटा, रूट अंडर बटा में ये रूट अंडर वर्ग क्या है रूट अंडर जी एल कॉस थीटा हो जाए। तो ओमेगा जो कोणीय जो लोलक है ना, कोनिकल लोलक होता है ना, डब्ल्यू बराबर क्या जाए कोनिकल लोलक डब्ल्यू बराबर, कोनिकल लोलक डब्ल्यू बराबर क्या जाए कोनिकल लोलक डब्ल्यू बराबर, कोनिकल लोलक डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा रूट अंडर जी बटा में एल कॉस थीटा। कोनिकल कोनिकल जो होता है ना कोनिकल कोनिकल लोलक डब्ल्यू, कोनिकल लोलक डब्ल्यू बराबर क्या है कोनिकल लोलक की बात करते हैं, कोनिकल लोलक की बात करते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर जी बटा में एल कॉस थीटा, 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 रूट अंडर क्या आ जाएगा रूट अंडर जी बटा में एल, डब्ल्यू 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 बराबर क्या आ जाएगा डब्ल्यू बराबर जी बटा में, डब्ल्यू बराबर क्या आता है जी बटा में, डब्ल्यू बराबर रूट अंडर जी बटा में एल कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर क्या आता है जी बटा में एल कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर क्या आता है रूट अंडर जी बटा में एल कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर क्या आता है रूट अंडर जी बटा में एल कॉस, डब्ल्यू बराबर क्या आता है रूट अंडर जी बटा में एल कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर क्या आता है रूट अंडर जी बटा में एल कॉस थीटा। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड निकाल लो। टी का फार्मूला क्या जानते हो, टी का फार्मूला टू पाई बटा में ओमेगा जानते हैं, टू पाई बटा में क्या जानते हो ओमेगा, टू पाई बटा में क्या जानते हैं हम लोग ओमेगा, तो टी इजकल टू टू पाई, टी इजकल टू क्या आ जाएगा टू पाई, ओमेगा का तो हम जानवे करते हैं ओमेगा, ओमेगा क्या है आपका जी बटा में एल कॉस थीटा है ना, जी बटा में एल कॉस थीटा है ना, ओमेगा जी बटा में एल कॉस थीटा है, जी बटा में एल कॉस थीटा है, तो यहाँ पर ओमेगा क्या हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा बटा में क्या आ जाएगा जी, टाइम पीरियड बराबर क्या आ जाएगा, तो देखो निकल के आ गया टी इजकल टू टू पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा बटा में जी निकल के आ गया ना रे ऊपर वाला रे भैया रे, टी इजकल टू कोनिकल लोलक जो निकाले थे ठीक है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा टी इजकल टू टू पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा बटा में क्या आ जाएगा एल कॉस थीटा बटा में क्या निकल के आ जाएगा एल कॉस थीटा बटा में जी, एल कॉस थीटा बटा में क्या आ जाएगा आपका एल कॉस थीटा बटा में क्या आ जाएगा आपका जी। तेरी दुनिया से होके मजबूर, एल कॉस थीटा बटा में तो निकल के आ जाएगा डब्ल्यू बराबर क्या रूट अंडर एल बटा में जी बटा में एल कॉस थीटा, तो टाइम पीरियड इसमें लगा दो टी बराबर क्या था टू पाई बटा में क्या आ जाता है ओमेगा, तो टू पाई रूट अंडर क्या जाए एल कॉस थीटा बटा में क्या आ जाएगा आपका एल कॉस थीटा बटा में आपका जी हो जाएगा। चलिए अगला स्लाइड पर आ जाइए, अगला स्लाइड में क्या है देख लीजिए, ये मौत कुआं है ना, बीपीएससी वाला को एकदम मोती जैसा मौत कुआं जैसा एकदम मौसम बना हुआ, तो क्या है आपका ये मौत कुआं है ठीक है ना। अब देखो मौत कुआं में एगो दिख रहा है गोलका सा दिख रहा है ना इसमें ठीक है ना, एक बॉल जैसा दिख रहा है ना, वो आदमी है एकदम गाड़ी पर चढ़ल है ना, पॉइंट साइज मान लिया। अब देखो आदमी क्या लगाएगा, आदमी क्या क्या लगा सकता है इस मौत कुआं के दीवार पर, आपको बस उतना ध्यान देना है। तो आदमी पर क्या लगेगा नीचे की तरफ एमजी लगेगा, ऊपर की तरफ भी फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगा, लेकिन आदमी और जो मौत कुआं का जो दीवार है ना उसके बीच में भी एक फोर्स लगेगा है ना, वो फोर्स लगेगा कौन सा फोर्स लगेगा जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ भी बात करते हैं वहां पर फ्रिक्शन हो जाएगा और फोर्स लगाएगा, और कौन सा हो जाएगा आपका नॉर्मल लगाएगा, क्या लगाएगा नॉर्मल। तो इसका एफबीडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम इसमें क्या हो जाएगा नीचे एमजी ऊपर में फोर्स इधर क्या आ जाएगा नॉर्मल, नीचे एमजी ऊपर फोर्स इधर क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल। तो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखो मौत कुआं में व्यक्ति तभी घूम पाएगा जब ऊपर जो जो नीचे एमजी है ना, एमजी है, एमजी से ज्यादा फोर्स लगेगा तभी ऊपर में क्या हो जाएगा वो अटका हुआ रहेगा, यानी एफ ज्यादा होना चाहिए, फोर्स ऊपर की तरफ जो फोर्स है ना वो ज्यादा लगना चाहिए तभी अटकेगा। तो या तो बराबर होना चाहिए, जो फोर्स है ना वो बराबर होना चाहिए एमजी के, नहीं तो उसे क्या होना चाहिए ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अब अंदर के तरफ जो बल लग रहा है नॉर्मल लग रहा है ना, तो वो सेंट्रीपिटल किसके बराबर हो जाएगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक अंदर की तरफ भी बल लगेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी बराबर क्या आ जाएगा आपका एन हो जाएगा, एफ सी बराबर क्या आ जाएगा आपका एफ सी बराबर एन हो जाएगा, एफ सी बराबर क्या आ जाएगा एन हो जाएगा, और यही एफ सी क्या बन जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यही एफ सी क्या कहलाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, यही एफ सी क्या बन जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स बन जाएगा, यही एफ सी क्या बन जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, यही एफ सी क्या बन जाएगा आपका
फ्रिक्शनल फोर्स बन जाएगा। यही एफ सी क्या बन जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एन, यानी जो एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, न्यूटन नॉर्मल के बराबर हो जाएगा ना। तो वो जो नॉर्मल है ना, कितना घर्षण, नॉर्मल वो घर्षण पर डिपेंड करेगा। नॉर्मल किस पर डिपेंड करेगा, नॉर्मल कितना मजबूत है, ठीक है ना, ये किस पर डिपेंड करेगा, आपका फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा। यानी जो बल लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में लगेगा ऊपर की तरफ। यानी जो बल लग रहा है ऊपर में किसके बराबर होना चाहिए, वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। बल किसके बराबर हो जाएगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। बल किसके बराबर हो जाएगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। बल किसके बराबर हो जाएगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब बल फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा तभी वो अटका रहेगा, नहीं तो उसे क्या होना चाहिए, आपका ज्यादा होना चाहिए। या तो फ्रिक्शनल फोर्स से बराबर हो, नहीं तो क्या हो, बल वो ज्यादा होना चाहिए। तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, नहीं बल जो है ना, बल कितना बल लगेगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू एन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका एम जी हो जाएगा। अब देखो, अब ये नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है ना, केंद्र की तरफ लग रहा है, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, आपके एफ सी बराबर एन हो जाएगा। एफ सी बराबर एन ऊपर देख लिए थे ना, एफ सी बराबर क्या हो गया था, एन हो गया। एन किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है, यानी सेंटीपिटल फोर्स के बराबर है, ठीक है ना। और चारों चारों तरफ क्या कर रहा है, आपका लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर, म्यू एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका एम जी। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका एम जी हो जाएगा। एम से तो एम कट जाएगा, है ना। अब क्या बचेगा, म्यू भी स्क्वायर ग्रेटर देन म्यू भी स्क्वायर अपॉन आर, म्यू भी स्क्वायर अपॉन आर, नीचे में क्या है, आपका आर है, ठीक है ना। म्यू भी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका जी। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी। यहाँ पर आर मिट गया है, ठीक है ना। तो अब इसको ऊपर लेके चले जाओ, भी हमको ले आओ, भी ले आओ तो नीचे में आर था, जी के पास चले जाएगा, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, भी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर जी आर बटा में क्या आ जाएगा, आपका म्यू हो जाएगा। अब भी किस पर डिपेंड करता है, भी डिपेंड करता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, आपका जो होता है ना फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसको फ्रिक्शनल नियतांक बोला जाता है, गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं, ठीक है ना, गुरुत्वीय नियतांक। वो किसका आ जाएगा, म्यू की बात करते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, यदि वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और यानी जो वेग होगा, वेग होगा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती। वेग किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो वेग भी क्या हो जाएगा, चलने के लिए क्या हो जाएगा, उसको वेग उपलब्ध हो जाएगा। चलने के लिए क्या उपलब्ध हो जाएगा, उसको वेग उपलब्ध हो जाएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम है तो चलने के लिए उसको वेग उपलब्ध ही नहीं होगा, चलने के लिए वेग उसको उपलब्ध होगा क्या, नहीं, धराम से क्या आ जाएगा, आपका नीचे ही गिर जाएगा। तो क्या होता है, आपका म्यू और भी क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। म्यू और भी क्या है, आपका एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। यह वेग जिससे वह गति में रही नीचे गिरे ना, है ना। तो ये क्या गति में रहे, तो वह वेग है जिसकी वजह से क्या करता है, वो यही वेग होता है रूट अंडर जी आर बटा में म्यू। इसी वेग से क्या करेगा, चलेगा, तभी वो ऊपर अटका हुआ रहेगा, नहीं तो अटका हुआ रहेगा क्या, अटका हुआ वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद। अगला है आपका, अगला टॉपिक है आपका अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल एक छदम बल होता है, सीडो फोर्स होता है, और क्या होता है, जरूरत फ्रेम और गैर जरूरत फ्रेम। जरूरत फ्रेम क्या होता है, आपका एक्सीलरेशन इसमें क्या होता है, आपका जीरो होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है आपका रुका आता है ना। और गैर जरूरत फ्रेम में क्या होता है, एक्सीलरेशन आपका जीरो नहीं होता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी पर ऑब्जर्वर चल रहा रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ऊपर में देख लेना, जो कि भी व्युत्क्रमानुपाती किसका था, भी व्युत्क्रमानुपाती आपका घर्षण बल के था, घर्षण का था, फ्रिक्शन के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। यानी ज्यादा फ्रिक्शन होगा ना, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो कम वेलोसिटी पर भी वो चल पाएगा। ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, कम वेलोसिटी पर भी चल पाएगा। अगर कम वेलोसिटी है
है ना, कम वेलोसिटी है, सॉरी कम फ्रिक्शन है, तो उसको चलने के लिए ज़्यादा वेलोसिटी लगाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड चाहिए, है ना। तो इसीलिए चक्का को खुरदुरा बना दिया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखो।